नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के ऐतिहासिक और पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार की योजना अव्यवस्था की भेंट चढ़ती जा रही है। जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बता दें कि अयोध्या में यूं तो बहुत से प्राचीन और ऐतिहासिक कुंड हैं। कुछ कुंडों की निशानदेही करके विकास प्राधिकरण को शासन से आदेश मिला था कि इसकी साफ सफाई और रखरखाव को बेहतर किया जाए, लेकिन अयोध्या से चंद कदम की दूरी पर ही स्थित कुंडों की हालत बदहाल है। सिटी बुलेटिन की टीम ने अयोध्या धाम के ऐतिहासिक और पौराणिक कुंड मनुमुनि कुंड का जब स्थलीय परीक्षण किया तो पाया कि यहां पर व्यवस्थाएं बद से बदतर हैं। कुंड में पानी की जगह जलकुंभी ने अपना डेरा बना रखा है। कुंड के चारों ओर लगी रेलिंग और दीवार टूटी फूटी हालत में है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, गेट की रेलिंग भी मानो चोर उचक्कों के हाथ लग गए, जिस वजह से यहां पर कोई भी गेट नजर नहीं आता। मणि पर्वत से चंद कदम की दूरी पर स्थित इस कुंड के आसपास सावन झूला मेला के दौरान श्रद्धालुओं का रेला लगता है, लेकिन आज की स्थिति देखने के बाद ऐसा लगता है कि वर्षों बीत गए हों, इस कुंड पर किसी ने आना ही बेहतर न समझा। माना जाता है कि इस मनुमुनि कुंड की स्थापना भगवान राम के पूर्वज महाराज मनु ने सृष्टि के आरंभ में की थी। तिलोदकी गंगा तिल के समान श्याम जल होने के कारण इसका नाम तिलोदकी गंगा पड़ा। इसी कुंड के बगल से जाने वाले मार्ग पर करीब 100 मीटर की दूरी पर शीस पैगंबर की मजार है, जो हजरत आदम के बेटे हजरत शीस पैगंबर की मजार के नाम से जानी जाती है, जो अत्यंत प्राचीन है। एक अन्य मान्यता के अनुसार मणि पर्वत हनुमान जी के द्वारा लाए जा रहे संजीवनी बूटी पर्वत का एक खंड है, जो लगभग 65 फीट ऊंचा अति प्राचीन है। मनुमुनि कुंड से ही मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर विद्या कुंड भी मौजूद है, जिसका भी हाल बेहाल है। कुल मिलाकर ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व से परिपूर्ण इस मनुमुनि कुंड की दिशा और दशा दोनों ही बद से बदतर है। देखना यह है कि अयोध्या विकास प्राधिकरण जो दावे करता है कि कुंडों का जीर्णोद्धार होगा, तो आखिर वो दिन कब आएगा। सिटी बुलेटिन के लिए नौशाद आलम की रिपोर्ट। सीओ जीआरपी लखनऊ संजीव सिन्हा आज अयोध्या पहुंचे और उन्होंने अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान रामनवमी मेले की तैयारियों का जायजा भी उन्होंने लिया। सीओ जीआरपी संजय सिन्हा ने कहा कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी लगाई जाएगी। रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है तो प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के लिए प्लान भी तैयार किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूक भी किया जाएगा कि वे अज्ञात सामानों को न छुएं, ट्रेनों के छत के ऊपर यात्रा न करें। जीआरपी के जवानों को भी ब्रीफ किया गया है कि उन्हें किस तरह से श्रद्धालुओं की मदद करनी है। वहीं जीआरपी में बनाई गई महिला हेल्प डेस्क को भी ब्रीफ किया गया है कि महिला श्रद्धालुओं को अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उन्हें किस प्रकार से मदद पहुंचाना है। दरअसल अयोध्या में 1 अप्रैल से रामनवमी मेले का शुभारंभ हो रहा है और 9 अप्रैल को श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। मैं संजीव कुमार सिन्हा हूं और मैं क्षेत्राधिकारी जीआरपी लखनऊ हूं। आज यहाँ जो अयोध्या में जो है थाने में जीआरपी थाने में आज हम लोग अर्धवार्षिक निरीक्षण हेतु आए। साथ ही जो आगामी जो हमारा त्यौहार है, मेला है, इस हेतु किस प्रकार से प्लेटफॉर्म पे ड्यूटियाँ लगाई जाएं और किस तरह से यात्रियों की सुविधा हेतु उनको सुचारू रूप से निर्बाध रूप से उनको प्लेटफॉर्म से बाहर निकाला जाए और उन्हें समय समय पर यह बताया जाए, सतर्कता बरती जाए कि आप अज्ञात वस्तुओं को न छुएं और ट्रेनों के छत पे न बैठें। इस हेतु भी हम पूरी फोर्स को ब्रीफ कर रहे हैं ताकि आप यात्रियों को इस तरह से पब्लिक एड्रेस सिस्टम से उन्हें बताएं। इसके साथ साथ मेले के दौरान जो है महिला यात्री भी आती है काफ़ी संख्या में, तो शासन की मंशा के अनुसार जो महिला हेल्प डेस्क है उन्हें भी भली भांति ब्रीफ किया गया
यदि महिला के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो आप उसको बहुत ही संवेदनशीलता से संजीदगी से उनसे वार्ता करके उनकी समस्याओं का वैधानिक हल निकालेंगे। और आज आपने देखा कि जो अर्धवार्षिक निरीक्षण था, इसमें भी जो हमने देखा असलाहों को विस्तार पूर्वक चेक किया, और जो जीआरपी के लिए जो अनिवार्य वस्तुएं हैं जैसे टॉर्च हो गया, हमारा जो ब्लूटूथ स्पीकर जो है नागरिकों को जागरूक करने के लिए बताई जाती है, सभी चीज़ों को चेक किया गया और अधिकांश चीज़ें अच्छी पाई गई हैं। एक टॉर्च में खराबी थी जिसे आज ही रिपेयरिंग हेतु निर्देशित किया गया। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर आज जीआरपी पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। डीआईजी एएसपी रेलवे सौमित्र यादव के निर्देश पर यात्रा करने जा रहे यात्रियों से पूछताछ के दौरान उनके सामानों को बारीकी से चेक किया गया तथा लोगों को हिदायत दी गई कि स्टेशन पर अज्ञात पड़े हुए सामान आदि को यात्री न छुएं, अज्ञात व्यक्ति से कुछ लेकर खाएं पिए ना और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक वरुण कुमार शर्मा के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। स्टेशन पर यात्रा करने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों का सामान चेक किया गया और लोगों को हिदायत भी दी गई। इस मौके पर उप निरीक्षक अभिषेक कुमार शुक्ला, हेड कांस्टेबल राजेश यादव, कांस्टेबल सर्वेश पाल, महिला आरक्षी पिंकी सैनी आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय के पात्र गृहस्थ कार्ड धारकों को 28 मार्च तक फ्री राशन मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थ कार्ड धारकों को 28 मार्च तक फ्री खाद्यान्न मिलेगा, जिसमें गेहूं, चावल, तेल, नमक, चना शामिल है। सस्ते गल्ले की दुकानों पर इसका वितरण किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी अभिनव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 मार्च तक फ्री राशन वितरित किया जाएगा। जो लोग राशन नहीं ले पाएंगे उन्हें 28 मार्च को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर ई पास ओटीपी के माध्यम से अपना राशन प्राप्त हो जाएगा। जिले के भरतकुंड स्थित रैथुआ गांव के पंचायत भवन पर मां फाउंडेशन और मिजवा वेलफेयर के संयुक्त तत्वाधान में मां की रोटी की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर मेजर जनरल चांदपुरिया और गीता गोपाल कृष्णन ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर मां फाउंडेशन की डायरेक्टर गीता गोपाल कृष्णन ने मेजर जनरल चांदपुरिया को बुके देकर उनका सम्मान किया। इस दौरान एनजीओ की योजना के बारे में बताते हुए फाउंडेशन की डायरेक्टर गीता गोपाल कृष्णन ने बताया कि उनका फाउंडेशन काफी पुराना है, लगातार गरीबों की सहायता के लिए प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से अयोध्या में भी गरीबों तक अपनी सेवाओं को देने के लिए स्वरोजगार के लिए गरीब महिलाओं को उन्होंने बुलाया है। मिजवा फाउंडेशन की सहायता से गरीब महिलाओं को मां की रोटी का स्टॉल खुलवाया है। यहां पर सस्ते में भोजन लोगों को मिलेगा। मां फाउंडेशन, एनजीओ और मिजवा फाउंडेशन गरीबों को स्वरोजगार दिलाने के योग्य बनाने का प्रयास कर रहा है। फाउंडेशन के सीईओ विनोद पांडे ने मौके पर आए हुए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को एनजीओ की उपलब्धियां बताईं और रोजगार पाने की दिशा में किस तरह से प्रयास किया जाए इसकी जानकारी दी। कार्यक्रम में आए हुए सभी महिलाओं को मास्क और सैनिटाइजर देने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मिजवा फाउंडेशन के सीईओ के अलावा प्रकाश सिंह, आशुतोष त्रिपाठी, शिवम तिवारी, सुरेश, प्रिंस, प्रेम, शिवानी, नूतन, सर्वेश, प्रत्यूष, निर्मल, विजय आदि मौजूद रहे। फाउंडेशन संस्था है हमारा, जो मिजवा के साथ में कुल मिला के जो शबाना आजमी ने शुरुआत की। हम दोनों, विनोद जी जो यहाँ पे है हमारे पार्टनर रहे हैं कई सालों से, और हम क्या करते हैं कि लोगों से पूछते हैं, जनता से, पुरुष हो या माँ, कि आपका सालगिरह कब है, उस सालगिरह में कुछ दान दो। तो उसे कलेक्ट करके हम चाहते थे कि लोगों को दे। ये हमारी शुरुआत थी। लेकिन माँ की रोटी ऐसी है कि हमने सोचा कि थोड़े माँओं को लाके, क्योंकि उनके पास कौन सी हुनर है, खाना बनाने का हुनर, तो वो सब इकट्ठा होके कई जगहों में, गाजीपुर में हमने शुरू की, बालिया, बनारस के बाहर और बक्सर, सब जगह में ये बहुत ही मतलब सफलता के साथ चल रही है, क्योंकि माएँ खाना बनाते हैं और उसको बेचते हैं। और यकीनन कोई ढाबे वाले लड़ने लगते हैं। अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के लगभग 14,000 लोगों ने अपना गृह कर नहीं जमा कराया है।
निगम प्रशासन लगातार मुनादी करवाते हुए उनसे 31 मार्च तक गृहकर जमा करने की अपील कर रहा है। इसके बाद कोई अगर गृहकर जमा करेगा तो उसे 12% ब्याज के साथ जमा करना होगा। नगर निगम बने 3 साल से अधिक का समय बीत गया है। इसके दायरे में तकरीबन 40,000 गृहकर जमा करने वाले लोग आते हैं, जिनके मालिकों को गृहकर जमा करना पड़ता है। 2021-22 वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। इसी कारण नगर निगम प्रशासन की तरफ से लोगों से गृहकर जमा करने की अपील की जा रही है। समय से गृहकर न जमा करने पर कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी अपर नगर आयुक्त सचिदानंद सिंह ने देते हुए कहा कि 17 वाहनों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुनादी करवाई जा रही है कि लोग आएं और 31 मार्च तक गृहकर जमा करें। मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट राजेश बिंदल के कर कमलों द्वारा आज जनपद न्यायालय में स्थापित 24 कक्षीय न्यायालय भवन का उद्घाटन हुआ। जिला न्यायालय के इस 24 कक्षीय भवन के उद्घाटन अवसर पर जिला जज के अलावा जिलाधिकारी नीतीश कुमार सहित तमाम न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। बता दें कि कचहरी में नवनिर्मित इस 24 कक्षीय भवन के उद्घाटन होने के बाद अब न्यायालय के कार्यों में और तेजी आएगी, जिससे वादकारियों के लंबित मुकदमों का भी निस्तारण जल्द हो सकेगा। आज शहीद दिवस था। पुलिस लाइन में शहीद दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आईजी रेंज केपी सिंह तथा अयोध्या के एसएसपी शैलेश पांडे और सीआरपीएफ के कमांडेंट ने आज रक्तदान किया। बता दें कि एनसीसी के कैडेटों ने भी रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज के ही दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। आज के दिन ही पूरे देश में शहीद दिवस मनाया जाता है और शहीद दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में शहीदों की याद में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज शहीद दिवस के अवसर पर रक्तदान का आयोजन किया गया पुलिस लाइन के चिकित्सालय में, और रक्तदान मैंने भी किया है और अच्छी अनुभूति रही है। मेरा मानना है इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए और हम सबको बढ़ चढ़कर इसमें अपना योगदान देते रहना चाहिए। और आज शहीद दिवस के अवसर पर रक्तदान देकर मुझे अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे आईजी श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कविंद्र प्रताप सिंह सर के निर्देशन में और हमारे रंजीत सर के निर्देशन में तत्वावधान में आज ये शिविर लगा, और ये अयोध्या का पुलिस मित्र की तरफ से पहला शिविर था। जब हमने शुरुआत की थी प्रयागराज से, तो उस समय वहाँ पे 32 यूनिट पहली बार हुआ था। लखनऊ हमने किया तो वहाँ 34 हुआ, और आज यहाँ का नज़ारा और इस पावन धरती का नज़ारा देख के लग रहा है कि हम लोग 100 क्रॉस कर जाएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और पुलिस मित्र के साथियों के लिए और समाज सेवियों के लिए, सभी के लिए एक गर्व की बात है। और हम इस अयोध्या की धरती को प्रणाम करते हैं और सभी देशभक्तों को और इस शहीद दिवस पर सभी को नमन करते हैं कि आज 23 मार्च शहीद दिवस, शहादत दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और इसमें हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह, राजदेव और गुरु सुखदेव जी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। शहादत दिवस है, उस दिन मनाया जाता है। उस शहादत दिवस को आज हम लोगों ने रक्तदान, नेत्रदान और देहदान शिविर लगाकर पुलिस लाइन अयोध्या में उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिसमें इसमें श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या श्री कविंद्र प्रताप सिंह जो 59 वर्ष के हैं, उन्होंने रक्तदान करके इस शिविर की शुरुआत किया। उसके उपरांत श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शैलेश पांडे सर ने रक्तदान किया। सीआरपीएफ के जवान, एनसीसी के जवान, एनएसएस और तमाम स्वयंसेवी संगठन इसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं और अपने आप को इस शहीद दिवस पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।